हाँ, मुझे ये लगा कि तुम जैसे कार्यकर्ता जो इतने गहराई से लगे रहते हैं, दिल से लगे रहते हैं, जी सर। रिस्क को ध्यान में रखते उसका वो करते हैं, जी सर। फिर इसके बावजूद भी जो है बिल्कुल सही। आपको क्या मिलता है ये बता रहे हैं। ये तो जो है ना इतने आपको, प्रधान ये तो समाज के आपको लिए लगे। उसको आपको उस हॉल में भी नहीं बैठने देना चाहते जिसमें कि लोग बाग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने में भी क्या चर्चा करते हैं, 100 लो। है स्वतंत्र 100। तो चर्चा भी कोई हूँ। चर्चा भी कोई इतनी गहराई वाली नहीं। नहीं, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ जरूर। मतलब जो, यदि आपने तो चूंकि उसको यूट्यूब पे सुना देखा ही होगा, तो वो बिल्कुल चर्चा को यदि आप बारीकी से देखें तो उसका निचोड़ क्या निकलेगा। बिल्कुल, मैं सुनता हूँ सर उसको इमीडिएट। एक्चुअली मैं अभी ट्रेन में रतलाम जा रहा हूँ, हम्म। और एक काम को लेकर ही रतलाम जा रहा हूँ, और 2 दिन रतलाम में स्टे करूंगा। एक वही बायो सीएनजी से रिलेटेड मेरे पास एक प्रोजेक्ट की इंक्वायरी थी। तुम्हारे बायो तो सीएनजी का मैं देखना भी चाहता हूँ, हाउ इफिशिएंट एंड हाउ यू आर डूइंग, जी जी, एंड उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, मैं देखना भी चाहूंगा। मैं उसका एक प्रोजेक्ट जो है अभी आईआईटी दिल्ली का ही बना हुआ प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। मैं आपको एक सिंपल स्टडी के लिए उसको भेज देता हूँ, है अच्छा, ना। ठीक है, ठीक है। और जब भी आपके पास समय होगा तो वो जो देखो, डेमोस्ट्रेशन समय वाला प्लांट हमारा बना हुआ है उसमें समय आप में विजिट भी कुछ कर नहीं सकते होता है। हैं। जी समय तो बेसिकली, समय तो ये दिखाता है कि आप कितना जो है किस चीज को महत्व देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। समय जो है होता नहीं है, समय अपने आप निकल आता है। आप यदि बिल्कुल करिए कि बिल्कुल। आपसे कोई सीनियर और कोई ऐसी बात कहेगा तो आप उससे कहेंगे मेरे पास समय नहीं। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो देखिए समाज के लिए ही बना हूँ। हम्म और समाज के उत्थान के लिए जो भी व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, हम्म और वो समाज का उत्थान अगर उसकी विचारधारा से और उसकी कार्य शैली से और उसकी लगन से अगर होने वाला है, हम्म। तो मैं उसमें अपनी आहुति 100% दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल यही निश्चित कह दूंगा, रहा हूँ, है ना। आप जैसा जो कार्यकर्ता है, जी जो अपनी जिंदगी लगा देता है, उससे क्या बिल्कुल सर। मिलता है। बस सर उसे तो 25 वो साल से यही करने काम का कर रहा हूँ। उसे तो करने का ठीक ढंग से मौका भी नहीं मिलता है। उसे तो उस समिति से भी बाहर निकलना पड़ता है जिसमें उसने काफी योगदान किया है, भवन बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। जी, उसे उसे क्या मतलब, उसको तो सेवा कुछ नहीं करने का सर, भी कुछ ठीक ढंग नहीं से कुछ मौका नहीं नहीं कुछ मिलता नहीं, है। वहाँ हमारी नाम पट्टिका भी नहीं होती, कुछ नहीं होती है। दूसरा वैमनस्यता एक शब्द है सर एक्चुअली में। हम्म वो शब्द के हालांकि आप भली भांति समझ रहे होंगे, हम्म जिसमें मतलब ये मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल फॉर कि 2 लोग इस तरीके के हों जिनकी कार्यशैली अलग हो, उनका बौद्धिक लेवल भी अलग हो, और यहाँ तक कि ये कहना चाहिए कि मतलब वर्क ऑफ नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हम्म उसके बाद भी लोग कंपटीशन तो नहीं रहता आपका। सब देखिए, आपका कार्य अलग है, मेरा अलग है, हम्म तो मेरे को आपके साथ में कोई कंपटीशन नहीं है। हम्म लेकिन उसके बाद भी अगर मैं किसी द्वेष की भावना का शिकार शिकार हूं, उसी को वैमनस्यता कहते हैं। तो वैमनस्यता जो है वो संगठन के भीतर भी बहुत सारी है ना। तो वो उस वैमनस्यता के शिकार कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोग भी हैं। मेरे जैसे कई बहुत अच्छे, ये कहना चाहिए कि इतने अच्छे लोग इसके भीतर हैं जो वैमनस्यता के शिकार हो गए हैं। और लंबे समय से क्या है कि देखिए, आगे कम गुणवत्ता का व्यक्ति भी बैठा हुआ पीछे से गुणवत्तावान व्यक्ति को भी आगे नहीं आने देता। उसको मालूम है कि ये बदबू आगे आ आ रही है जाएगा बेटी, जरा तो मैं देखो क्या पीछे हो चक्कर है। जाऊंगा। जी एक मिनट, यहाँ बदबू आ रही है उसमें जलने की, कुछ तो गड़बड़ है, फुट की आवाज भी आई। हाँ? हैं? किचन में भी बदबू आ रही है, देखो। नहीं तो किसी चीज को गड़बड़ है मामला। कोई कोई डाउन तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो गड़बड़ है ना। क्योंकि फुट हो, आवाज बदबू आए और कोई चीज डाउन ना होते तो बहुत ही खराब बात है। अच्छा चलिए, तो जी सर। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जी कि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है। मकसद जो है सत्ता में आना है क्या, मकसद नहीं, क्या। मेरा बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, आपका नहीं, मैं तो जी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है सही। ना।
तो आप किस किस जो कहते हैं कि यदि आपके मीन्स ठीक नहीं है तो एंड भी ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं होगा, सही है। तो यदि आपने जो है बिना उसके और जी। किसी भी व्यक्ति को जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को यदि आप उसको टिकट दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत व्यक्तियों का साथ देना कहलाए कि नहीं कहलाए। बिल्कुल सही है, समाज उसी के अनुरूप तो जाएगा, गलत जाएगा, अब जो गलत है आदमी बैठेगा तो। दूसरा अधिकांश पार्टियां जो है बेकारियों जैसा फड़ डाल के बैठे हुए हैं कि दाता के नाम आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नहीं, ये है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है सर। जो लोग एक कहीं पे भी अगर डस्टबिन में डाल दिए गए हैं, उनको वापस मतलब जो है क्रियान्वित करना, उनको फिर से वापस सक्रिय करना भी अपने आप में एक अपराध है मेरे हिसाब से। तो वो किसी भी पार्टी विशेष को नहीं करना चाहिए, नहीं, चाहे वो लेकिन आप भाजपा तो हो कह या रहे हैं किसी। नहीं है, वो तो जो है ना सामियाना लगा के कर रहे हैं ना। बिल्कुल ना, गलत है ना, पर वो है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर वो। हम्म। देखिए, जो व्यक्ति कहीं पे भी पार्टी में कार्य उसने किया हो, या उसने समाज के लिए कार्य नहीं किया, यानी निष्क्रिय रहा है या गलत है, हम्म। या चारित्रिक वो गलत है, या विचारधारा उसकी गलत है, या फिर उसकी एक्टिविटी गलत है, ऐसे लोगों को मैं डस्टबिन में मानता हूँ। वो डस्टबिन में से उठाकर अगर माने हम केवल उसकी उसका जो है गुंडाई के आधार पे उसको सोच रहे हैं कि ये आदमी सीट ले आएगा और हमारा वर्चस्व बना रहेगा, तो वो तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है वो। और ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अच्छा, तीसरी बात जो है, बड़े नेताओं के फैमिली वालों को जी सीधा टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहे हैं सर। मैं एक बड़ी सभी एक पार्टियों में, सभी सर पार्टियों में। सर एक 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 वो बताऊं, बहुत बड़ी घटना। हाँ हाँ। वेस्ट बंगाल से बाबुल सुप्रियो जो है वो सांसद बन के आए थे, हाँ हाँ। और उन्होंने अभी 2-3 महीना पहले क्विट कर दिया। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। उसको रिकमेंड करने वाला व्यक्ति कौन था? हम्म। जानकारी में आई थी कि बाबुल सुब्रमण्यम ने भी जो है इसको बिल्कुल कहा था कि बाबा रामदेव से मेरी भेंट, मैं केवल जो है वेस्ट बंगाल से दिल्ली के लिए बाय फ्लाइट आ रहा था, हम्म। उस फ्लाइट में मेरी भेंट होती है, और मैंने कहा कि बाबा मेरे को तो चुनाव लड़ना है, हम्म। और बाबा ने कहा कि मैं टिकट दिलाता हूँ, और बाबा ने उस टिकट को दिलाया। हम्म। आप मतलब समझ रहे हैं ना मैं किस तरफ ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अब आप देखिए कि यहाँ तो राजनेता परिवार तो ठीक है, लेकिन बाबा भी जो है वो टिकटों का भंडार बांट रहे है कि नहीं? तो बाबा जड़ी बूटियों के ज्ञानी तो सब कुछ है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर उनके अगर बात करते हैं तो राजीव दीक्षित के साथ उन्होंने क्या किया, राजीव दीक्षित की घटना क्या है? राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा, जिसको व्यक्ति कभी मंच पे उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जबकि सही मायने में देखा जाए तो राजीव दीक्षित ही उनके गुरु रहे। स्वदेशी जितना भी रहा है, आज जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देखिए आईएएस आईपीएस लोगों के बीच में मैं ये चीजें बैठता हूँ, आप जैसे लोगों से ही मेरे को ये सब जानकारियां मिलती है। लेकिन राजीव दीक्षित जी का मैंने तो सानिध्य किया भी था, है ना। मैं रायपुर में मैंने उनको सुना था, और उसके हार्डली ये समझ लीजिए कि 4-5 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। मैं तब अरे। छत्तीसगढ़ में ही था। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो राजीव दीक्षित इस मतलब उस समय के मैं कह सकता हूँ ही वॉज ग्रेट इंजीनियर, हाँ हाँ। और उस आदमी की विचारधारा ने उसके देश को बदलने के लिए, देश को देने के लिए बहुत कुछ किया। बाबा रामदेव उस समय पे उनके पीछे स्टोव लेके चलते थे, बैग लेके चलते थे, और उन्होंने उसको अडेप्ट किया, और उसके जब उनकी डेथ के पीछे भी इन सब लोगों का षड्यंत्र रहा। तो षड्यंत्रकारियों का जो है वो बहुत बड़ा एक जमावड़ा जो है वो अभी ऊपर से बिल्कुल लेयर बना के बैठा है। इसको लेयर को हटाने में ये बात तो है कि देखिए आप आज आगे आए हैं, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं अपने बीच में जो कार्य कर रहे हैं, या फिर वो निष्क्रिय, उनको निष्क्रिय है तो उनको एक्टिव भी करना पड़ेगा। देखो, यदि कोई भी व्यक्ति सामने आ रहा है, और जी यदि कोई व्यक्ति सामने आ रहा है और अपने स्वार्थ से सामने आ रहा है जी कि हम इस पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे या ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, जी तो उसके सामने आना नहीं आना बेकार की बात है। बिल्कुल ठीक है। उसे समाधान लेके आना चाहिए। जैसे क्राइम फ्री भारत चारों तरफ समाधान की ही बातें कर रहा है, और समृद्धि की यस बात कर रहा है, निरोगी की बात कर रहा है, दीर्घायु की बात कर रहा है, जैव
रासायनिक जहर से अमृत की यात्रा की बात कर रहा है, कैंसर फ्री भारत की बात कर रहा है, तो देखा जाए तो वो 100% जो है समाधान लेके आने की बात कर रहा है। यस, करेक्ट है ये। राइट, तो हमें ये समाधान चाहिए जो जी लोगों की खोपड़ी में ही नहीं आ रहे हैं। आप ये बताइए, जैसे मान लो हमने आपसे चर्चा की थी कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन, राइट? यस यस, मैं काफी उस बात को ध्यान किया और उसके आगे देखिए मैंने बहुत कुछ उस पर विचार किया हाँ हाँ, कि वाकई में आपका जो जो दृष्टिकोण है या जो आप उस चीज पे विचार करके उसको लेकर आए हैं आगे ना, वो वाकई में अनकम्पेरेटिबल है। वो उसकी वाकई में आने वाले समाज में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, है। और उसको अभी किया जा सकता है, 1 महीने में किया जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। जी और उससे जो है जो जी जो धन और क्रिमिनलिटी, ये दो ही तो जो है ना राजनीति के सबसे बुरे पक्ष है। ये दोनों पे अपन को जो है ना फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल आपको मिलेगा किसी सर। का, इसमें क्या हम ऐसी जो आपने ये चीजें की, इसमें कोई ऐसा गोष्ठी विचार मंच, अपन मंच इन द सेंस यानी कि किसी देखो देखो मैं टाइटल पे आपको एक नहीं। चीज बताऊं, किसी भी मंच से कुछ कहने से, वैसे कहने में मुझे कोई वो नहीं है। एक संवाद के कार्यक्रम से अगर अपन ऐसा रखें तो आप इसी का रख लीजिए कि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव क्या संभव है, मेरे यदि ख्याल से हाँ तो करना कैसे, चाहिए अपन को। यदि हमको हाँ तो लगातार कैसे है? जी मेरे ख्याल से करना चाहिए, इस पे कोई गोष्ठी करनी चाहिए। नहीं तो उसका टॉपिक एकदम सीधे ही रहे, क्या खर्च बिल्कुल ठीक विहीन है, चुनाव संभव है, यदि हाँ तो कैसे। बिल्कुल मतलब जिससे कि डोंट बीट अबाउट द बस, लेट्स टॉक डायरेक्टली। हम तो ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट फ्री भारत और ट्रैफिक लाइट फ्री भारत और फ्लाईओवर फ्री भारत संभव है कि नहीं। बिल्कुल है सर। तो फिर इतना बड़ा बड़ा खर्चे जो है ना, क्या जरूरत है। और आपके जो है जगह पे जो है ना एग्जिट भी हो जाएगी, मतलब कहीं जगह पे जहां पे कि कोई संभावना नहीं है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वहां पे फ्लाईओवर भी चलेगा। लेकिन बाय एंड लार्ज देयर इज नो नीड ऑफ फ्लाईओवर, राइट, एक्सेप्ट व्हेन यू आर क्रॉसिंग रेलवे लाइन। बिल्कुल सही सर। ठीक है ना, क्योंकि यस बाकी सब जो है यू कैन रीच टू योर प्लेस बाय टेकिंग जो है यू टर्न्स, राइट। ओके, अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात है कि ट्रैफिक लाइट नहीं होगी तो ट्रैफिक लाइट के कारण जो कंजंक्शन हो रहा है उसके लिए तो ट्रैफिक लाइट जिम्मेवार है। जैसे अज्यूम करिए कि एक और दूसरे के बीच में पूरी तरह से गाड़ियां पैक हो गई, राइट, गाड़ियों के बीच में गैप भी नहीं है, तो बिल्कुल एक जो पैक हुई गाड़ी को 3-3 बार लाइट घूम जाती है, तब जो है उसको क्लियरेंस मिल पाता है। अब ठीक यदि बात है। एज्यूम करिए कि हम बराबर ट्रैफिक विहीन, यदि मतलब ट्रैफिक लाइट विहीन कर देंगे तो जी किसी गाड़ी को रुकना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा। नंबर 1, हमें हम्म थोड़े से ही आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके हम जो है गाड़ी की स्पेसिंग का जो है ना अटेंड कर पाएंगे। जैसे ही आपने स्पेसिंग, पर्टिकुलर स्पेसिंग से क्लोज गए, हम्म आपको जो है ना जो भी कैप्चरिंग डिवाइस है उसने कैप्चर किया, आपका चालान जनरेट हो गया और हम्म, आपको इसके लिए कोई पुलिस नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और धीरे धीरे जो है ना द पीपल जी विल बिकम वेरी मच रूल कंप्लायंट। तो जब जो है गाड़ी की स्पेस ही नजदीक नहीं होगी तो कॉलिजन का तो स्पेस ही नहीं बनेगा। देन बिल्कुल, लोग देन मजबूर हो देन जाएंगे, जब देन जो बिल्कुल है मजबूर हो यू जाएंगे। आर बीइंग जो है आपकी गाड़ी में जो सिस्टम लगा हुआ है वही आपकी जो है ना स्पीड और उन सब चीजों को मेजर करके आप डायरेक्टली जो है ना क्लाउड स्पेस में आपका प्रूफ भेज देगा। तो सही है, आप ओवर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते, अंडर स्पीडिंग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक ऊपर बात से है। जो है ना कुछ कुछ डिवाइसेस लग के वी कैन आल्सो सी दैट इंटर लेन डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ना कॉलिजन की जगह प्रॉब्लम है, ना इसकी प्रॉब्लम है, ना स्पीड की प्रॉब्लम आएगी, ना जो है ना ट्रैफिक के कंजेशन की प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल और सही। जहां पे भी जो है ना अभी क्या मिली भगत है कि पुलिस की और नगर पालिका की कि सामान में बाहर रखो, जो है ना आप उनसे हफ्ता वसूल कर रहे हैं और फिर आप आ रहे हैं तो भगदड़ मच रही सामान उठा के साथ। ये दिल्ली में आपको रोज सीन देखने को मिलता है। अभी भोपाल में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन दिल्ली में ये रोज जो है ना ड्रामा नाटक होता है। सर भोपाल में भी है, सिर्फ भोपाल में भी है। एक्चुअली क्या है, देखिए कि मतलब जो उसमें नियम। ये है कि सब जो है ना मंथली ले रहे हैं, इसके हाँ, बावजूद भी वो निकलेंगे दिखाने के लिए तो सबसे जो है भाग दौड़ मच रही है, सामान हटाया जा रहा है।
अच्छा, दूसरी बात है कि आप डिस्प्ले स्मार्टली क्यों नहीं करते हो, आप सामान रोड पे क्यों घेरना चाहते हैं? नंबर तीसरी बात, जो लोगों की गाड़ियां हैं, भाई दे शुड बी जो है ना इन ए पार्किंग स्लॉट, वो दे शुड गो इन ए डिफरेंट वर्टिकल पार्किंग स्लॉट, और उसकी कन्वीनियंस के लिए जो है ना लेट देयर बी 5, 6 और 8 ड्राइवर जो उनकी गाड़ियां वहां रख के जो है ना उनको वो कर दें, जब ये आने लगे तो थोड़ा सा पहले मैसेज कर दें गाड़ी वहां पे लग गई, राइट? तो यस, कन्वीनियंस भी हो सकती है, और इट विल बी फ्री फ्रॉम कंजेशन, और जब कंजेशन से फ्री रहेगा तो क्लाइंट भी पहुंचेंगे, मतलब इससे बनियों को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल अभी तो होगा कई बार आप क्लाइंट। इसलिए नहीं जाते हैं, अरे यार कौन वहां जाएगा, देखो पुराने भोपाल में कौन जाए, पुरानी यस यस दिल्ली में कौन जाए यार, वहां तो बड़ा सर, कंजेशन रहता है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे जो है आप ये बताइए, कंजेशन ढेर ही है सारे ना। जो स्पेशली ज्वेलर्स के जो शोरूम्स है, दे गॉट शिफ्टेड बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना वो ओल्ड भोपाल में जाना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि कंजेशन में मैं जाऊं और उसके बाद समय के साथ साथ में ईंधन की और पैथन की भी बर्बादी होती है ना, तो उसमें एक ही आप ये चीज थोड़ी है। बताइए कि 1,60,000 लोग हर साल मर रहे हैं एक्सीडेंट में, और उससे लगभग 3 गुना 4 गुना ज्यादा जो है वो अपाहिज हो रहे हैं। जो जी मर गया तो चलो, जो भी लॉस हुआ, ब्रेड अर्नर चला गया, जो भी है, लेकिन जी जो बच गया है और हैंडीकैप हो गया है, और यदि वो ब्रेड अर्नर है और वो अपने परिवार के ऊपर लाइबिलिटी बनता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मरने वाले से भी ज्यादा है। जी उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसकी आत्मग्लानि। तो बिल्कुल है। जब ये संभव है, तो ये कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए भाई ट्रैफिक लाइट जो बाकी विदेशों में हो रहा है, हम क्यों करें? व्हाई वी शुड डू इट? बिल्कुल आप सही है। मुझे बताइए बिना, क्योंकि ट्रैफिक लाइट इटसेल्फ इज बिकमिंग कॉज ऑफ कंजेशन। सही है। क्योंकि अब यदि आपकी स्पेसिंग है, गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही क्लोज आएंगे, कैप्चरिंग डिवाइस ने कैप्चर करके आपका चालान कर दिया, आप कितनी बार चालान भरोगे? आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा कि नहीं नहीं दूरी, हाँ? जी जी यदि सामने वाला जो ना धीरा करेगा, आप उसके पहले अपनी गाड़ी धीरी कर लोगे कि भैया क्लोज आ जाएंगे तो चालान तो कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यदि एक्सीडेंट फ्री भारत संभव है, तो 1,60,000 मौतें क्यों? हु इज बिल्कुल ठीक, अकाउंटेबल? सही मतलब है। जो चीज संभव है तो चर्चा उस पर क्यों नहीं होना चाहिए? चर्चा भी होना चाहिए, उसको तत्काल इम्प्लीमेंट करना चाहिए यदि खर्चा नहीं है तो। 1,60,000, ये तो 1,60,000 के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन्हें कितना पैसा देना पड़ता है? ठीक बात है। उससे कम